बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में मलबे में कई मजदूर दब गए हैं। तो कन्नौज से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया है। मामले में राहत व बचाव कार्य जारी है। रेलवे स्टेशन परिसर का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिर गया है। हादसे में मलबे में कई मजदूर दबे हुए हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मामले में राहत व बचाव कार्य जारी है। कन्नौज रेलवे स्टेशन का यह दृश्य, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा है और उसके मलबे में कुछ मजदूर दबे हुए बताए जा रहे हैं। राहत व बचाव कार्य जारी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिर गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कन्नौज संवाददाता दिलीप कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे दिलीप कश्यप के पास। जी दिलीप कश्यप, कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है जी, क्या ताजा अपडेट है अभी? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ये कन्नौज अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। 2 मंजिला जो लेंटर था उसपे लेंटर पड़ रहा था, वो भरभराकर आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जमीन पर गिर गया, जिसके नीचे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर है वो मलबे में अभी दबे हुए हैं। उनका राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस की टीमें और स्थानीय लोग लगे हैं, उनको निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने मामले को संज्ञान ले लिया है। मौके पर जो कन्नौज नगर विधायक मंत्री असीम अरुण है, उनको भेजा गया है, वो भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जो घायल है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है। जी देवेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं दिलीप की, जो मजदूर दबे हुए हैं, कितने मजदूरों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है और क्या कुछ मजदूरों को निकाला गया है अभी तक? हाँ बिल्कुल देवेंद्र, देखिए 2 दर्जन से जो ज्यादा मजदूर है वो उसके मलबे के नीचे दबे हुए, ये आशंका जताई जा रही है। मजदूर ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। फिलहाल जो घायल है उनको बाहर निकाला गया है, उनको जिला अस्पताल से लेकर तिरवा और हायर सेकेंडरी कानपुर रेफर कर दिया गया है। कई मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है और कई मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य करने के लिए जो लेंटर में वजन था उसको हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, हाइड्रा मशीनें वहां पर चल रही हैं। जो मलबे के नीचे दबे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। जी देवेंद्र जी दिलीप, एक सवाल का जवाब और हम चाहेंगे आपसे कि ये जो बिल्डिंग के लेंटर गिरे हुए हैं, आखिर कारण क्या हो सकता है? कुछ आपने अनुमान लगाया है? बिल्कुल, ये अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराया जा रहा था। लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर बजट मिला था, उसको लेकर किसी ठेकेदार द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। वो बिल्डिंग गिर गई है तो ये लगाया जा सकता है कि ये बिल्डिंग है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना बड़ा लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया और कई मजदूरों को वहां पर जान गंवानी पड़ सकती है। कई मजदूर अभी भी घायल है, मलबे के नीचे दबे हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि कितने लोग दबे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। मौत जी, की अभी राहत व बचाव कार्य वहां पर जारी है। अभी राहत व बचाव कार्य जारी है। हम रुख करेंगे लखनऊ, ब्यूरो हेड प्रशांत राव की तरफ से लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। बड़ा हादसा हुआ है कन्नौज में, इसको लेकर जो प्रदेश की राजधानी है उसमें क्या कुछ हलचल दिखाई दे रहा है?
देवेंद्र जी, आपको बता दूं कि कन्नौज में जो हादसा हुआ है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे शोक भी व्यक्त किया है और तत्काल अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच को लेकर भी जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ निर्माण कार्य करना है, जिसमें ये जो बड़ी दुर्घटना हुई, जो रेलवे स्टेशन का बन रही थी, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन कन्नौज का बनाया जा रहा है। कन्नौज भी किसी ऐतिहासिक योजना और साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मंशा थी। साथ ही साथ तत्कालीन यहाँ के सांसद पूर्व आप कहें उनको सुब्रत पाठक की भी मंशा थी और मंत्री असीम अरुण की मंशा थी कि कन्नौज को एक ऐतिहासिक रूप में फिर से विकसित किया जाए। इसी के तहत यहाँ पर लगातार कोशिश चल रही थी कि कैसे इस रेलवे स्टेशन को और अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पर सुसज्जित किया जाए। उसी के तहत यहाँ अमृत भारत योजना के तहत काम हो रहा था। लेकिन जो आज हादसा हुआ है उसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, 35 मजदूर दबे होने की आशंका है, निकाला जा रहा है। ऐसे दबे हुए मजदूरों को तत्काल उन्हें उपचार के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना की जानकारी ली है। इसके साथ ही गृह विभाग को भी घटना पे रखा है, स्वास्थ्य विभाग को भी घटना पे रखा है कि तत्काल इसकी जानकारी लेते रहें और किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। इसके उपचार को लेकर उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे के जो यहाँ पर मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी अपने महकमे को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। किसी भी गरीब मजदूर को इलाज में कोई परेशानी ना हो और उसको बेहतर उपचार दिया जाए। सरकार जो संभव उनको मदद होगी वो पूरा करेगी, चाहे बेहतर उपचार के लिए कोई भी कोशिश करे डॉक्टर, लेकिन उनका बेहतर उपचार होना चाहिए। जान जो उनकी ना जाए उसके लिए जो भी उपचार संभव हो उस तरीके की व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जाए। खासकर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो सारे डॉक्टर जो है मौके पर पहुंच गए हैं और जो भी घायल वहां पहुंचे हैं उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। अब रही घटना की बात, तो घटना में जिस तरीके से लापरवाही आई है उसको लेकर जो है जांच चल रही है। रही बात यह देखा जा रहा है कि आखिर में हादसा किस कारण हुआ है, कटिंग में किसी तरीके की कमी होने के कारण या फिर जो उसमें जो मटेरियल था उसकी कमी के कारण या अन्य किसी भी प्रकार चल रही है। अधिकारी मौके पर हैं, तमाम इंजीनियर्स मौके पर हैं और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से हम लोग या फिर आम लोग ठेकेदार के ऊपर एक ठीकरा फोड़ देते हैं, इसमें तो ठेकेदार जिम्मेदार अकेले नहीं होता है बल्कि प्रशासनिक अधिकारी और खासकर जो इंजीनियर जो उसकी ड्राइंग तैयार करते हैं, जिनको पूरा लेखा जोखा मालूम होते हैं, यही इंजीनियर जो होते हैं वो लेखा जोखा एक ठेकेदार को देते हैं और ठेकेदार अपने जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं या फिर असिस्टेंट जो इंजीनियर अपने प्राइवेट तौर पर रखते हैं उनको देते हैं। उसके बाद वो जो सरकारी इंजीनियर जो ड्राइंग तैयार करते हैं, जो उसकी देखरेख करते हैं, जो उसकी एमबी तैयार करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि मौके पर पहुंचकर ये जो लेंटर की प्रक्रिया है या फिर बीम की प्रक्रिया या पिलर की प्रक्रिया है उस दौरान वो मौजूद रहे और वहां जो लेबर है या मिस्त्री हैं उनको समझाने की कोशिश करें, जो नियम तरीके होते हैं उसके तहत वो काम किया जाए। लेकिन देखिए अफसर तो अफसर है, उनको एसी में बैठने का शौक है, सर्दी का सीजन है, उन्हें कहीं सर्दी ना लग जाए, जुकाम ना लग जाए, इसलिए वो एसी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो गरीब मजदूर लोग होते हैं वो एक हादसों के शिकार होते हैं, उसके बाद जांच का शिकार होते हैं ठेकेदार। जबकि ठीकरा पूछना चाहिए इन अधिकारियों पर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी लेंटर पड़ता है। क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन की नजर में प्रथम दृष्टया जिम्मेदार कौन होगा? जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जी प्रशांत, अगर जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, होनी चाहिए कि वो इंजीनियर्स मौजूद थे जब यहाँ ढलाई हो रही थी या नहीं, इस विषय पर भी जानकारी वहाँ जो है लेते हुए प्रशासन को ऐसे इंजीनियर्स पर भी कार्रवाई करनी होगी। जी प्रशांत, जहां तक बात ये होती है जब बड़े हादसे होते हैं तो जो प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई देता है उस पर तात्कालिक कार्रवाई हो जाती है, तो क्या कुछ शासन का डंडा चला है प्रशासन के ऊपर अभी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से जांच चल रही है, अभी डीएम ने एसपी ने अधिकारियों ने इस बारे में कोई भी बात नहीं कही है, जांच की बात कही है। और रही बात शासन तक जो जानकारी भेजी गई है वो यही भेजी गई जो प्रथम दृष्टा जो वहाँ शटरिंग लगी थी, शटरिंग की बल्ली के टूटने के कारण वो जो हादसा हुआ है और हादसा इतना गंभीर हो गया है, इसमें 35 लोग जो मजदूर दबे होने की आशंका है उन्हें निकाला जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। और हमारे कन्नौज के संवाददाता दिलीप दत्ते वहाँ मौजूद हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। हालांकि अभी जिस तरीके की बात एक ही निकल कर सामने आई कि शटरिंग में जो वहां पर जो अगर पोल कहें या फिर उनको सीधी देशी भाषा में कहें कि जो शटरिंग में बल्ली लगी होती है वो बल्ली टूटी है, बल्ली टूटने के बाद ये हादसा हुआ। इसके बाद यह भी प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं कि लेंटर पर मजदूर वहां काम चल रहा था तो मजदूर ज्यादा थे, वो कहीं पर एक बल्ली टूटी, उसके बाद लगातार ये लेंटर जो है भरभरा कर गिर गया। हालांकि इतना लंबा लेंटर डाला जा रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम भी कहीं ना कहीं
आज लेबर, मिस्त्री और ठेकेदार को यह नहीं बताया कि इतने बड़े लेंटर को लेकर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। लापरवाही जो कहा जाए कि दोनों तरफ से हुई है, खासकर जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से हुई है, क्योंकि सुरक्षा के प्रबंध वही बताते हैं और प्रबंध करवाना और करना भी उनका दायित्व होता है। ठेकेदार को इस बारे में चेतावनी देना भी उनका दायित्व होता है कि अगर इस प्रकार के अव्यवस्था के बीच में कोई काम हो रहा है तो इस प्रकार की गतिविधि, चाहे वो कंक्रीट का कोई भी ढलाई काम हो, नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सब चीजें अगर दबी जुबान में जिस तरीके से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, कि भ्रष्टाचार यही है लंबा कमीशन का खेल जिस तरीके से होता है, और उसी कमीशन के खेल में कहीं ना कहीं गरीब मजदूर जो ये लोग काम करने आते हैं उनकी जो मौत हो जाती है, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, मुआवजे के नाम पर, मामले को दबाने के नाम पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन ऐसा ना होने के बजाय इन जो अधिकारियों के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए, इनकी जब नौकरियां छीनी जाए, जब यह लोग भी इसी तरीके से मेहनत मजदूरी करें, तब पता लगेगा कि इनको आखिर में ईमानदारी क्या होती है। क्योंकि जो हादसा हुआ है ये भ्रष्टाचार की साफ तौर से है, और ये भ्रष्टाचार लापरवाही के रूप में वहां पर पनपा इस करीब कई लोगों की जो है जान जाने की आशंका है। अभी तत्काल ये जानकारी मिल रही है कि करीब 3 लोगों की हालत बड़ी ही गंभीर बनी हुई है। जी, 3 लोगों की हालत अभी काफी गंभीर बनी हुई है। हम दिलीप की तरफ रुख करेंगे। कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप कश्यप, जैसा कि आप बता रहे थे कि मंत्री असीम अरुण भी वहां मौके पर हैं, और कौन कौन से नेता वहां पर मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि विपक्ष के स्थानीय नेता क्या वहां पर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, क्या स्थिति है, कौन कौन वहां पर मौजूद है अभी घटनास्थल पर? असीम अरुण वहां पर स्वयं जो घायल है मजदूर उनका हालचाल जान रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है, ये डीएम का जो कार्यालय है उस नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर दूरी होगी। ये एक बड़ा हादसा हो गया, तो इसमें प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार बनते हैं। जो जेई होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि लगातार वो वहां पर रहे, निर्माण उसकी निगरानी करे और देख रेख करे। बिल्कुल इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उनके ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार अपनी मर्जी मनमर्जी न कर पाए। शासन प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो वहां पर लगाए जाते हैं। जी दिलीप, हम रुक करेंगे प्रशांत की तरफ, और जल्दी से हम चाहेंगे कि हमारे एक सवाल का जवाब जरूर दे दें कि हालांकि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सभी, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, विरोधी दल हो, सभी दुख तो जाहिर करेंगे ही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जल्दी ही शुरू होगा। क्या यह दौर शुरू हो चुका है? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कन्नौज के सांसद हैं अखिलेश यादव, अभी उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अखिलेश यादव अपने चाचा जो राजपाल यादव हैं उनका कल देहांत हो गया, तो वो शोक में डूबे हुए हैं। शायद इस वजह से उन्होंने अभी कोई भी ट्वीट या सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट जारी नहीं की है। लेकिन स्थानीय तौर पर नेताओं ने इस पर जो है सरकार पर बड़ा हमला शुरू कर दी है, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन ने बड़ा हमला शुरू कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा लगातार जिस तरीके से यहाँ जो कमीशन का खेल किया जा रहा है, इसीलिए जो ठेकेदार मजदूरी बस अपना घटिया काम कर रहे हैं, और घटिया काम के कारण ही ये जो हादसा हुआ है, और हादसे में कई गरीब मजदूरों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। और लोगों ने यह भी प्रार्थना की है कि जो घायल हैं उनको उत्तम प्रभु से कामना लोग लगातार कर रहे हैं। तो सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन को घेरने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर से देखिए घटना जांच का विषय है, घटना पर जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद है, पूरी जो है व्यवस्था वहाँ पर रखी है। लेकिन इस तरीके से इंजीनियर्स की तरफ से जो वहाँ पर बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन वहाँ मौके पर अपनी जो है जांच शासन को भेजेगा। शासन की जांच में यही अपने निकल कर आया है कि आखिर में जो पहली बात निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ सुरक्षा मानकों की कमी थी, सुरक्षा मानकों की कमी के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत राव आपका भी, और